इंदौर क्राइम ब्रांच को डिजिटल अरेस्ट होने की एक जानकारी मिली। उसके बाद रेस्क्यू कर जहां पूरे मामले का खुलासा किया गया, तो वहीं डिजिटल अरेस्ट करने वालों के खिलाफ 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। सर, पूरे ही मामले में क्या सूचना मिली? देखिए, एक जो मोहित मौर्य नाम का एक जो कि एम्प्लॉई है, टीसीएस में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इसने इसका एक मित्र है अच्छे तिवारी को 3 दिन से जब ये लगा कि ऑफिस नहीं जा रहा है ये, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो इससे मिलने गया। तो इसके हाव देखकर को शंका हुई, तो इसने अपने एक मित्र को फ़ोन किया। तो मित्र एएसआई है जो कि क्राइम ब्रांच में, वो बाहर था, तो उसने मेरा नंबर दिया। तो अच्छे का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने बोला तुम तत्काल वहीं रखो, मैं आ रहा हूँ। मैं तत्काल पहुँचा, हम दोनों उसके घर गए और गेट खुलवाया और इसको रेस्क्यू कराया और इससे फिर बातचीत की गई। तो कहानी इस तरह की समझ में आई कि इसके पास एक कॉल आया था DHL एक्सप्रेस से, और ये बताया गया कि आपका जो एक कुरियर है वो कस्टम पर पकड़ा गया है, और उसमें जो बैंकॉक मतलब थाईलैंड जाना था, तो उसको 1 करोड़ पकड़ा गया। उसमें 140 ग्राम MDMA है, कुछ पैन कार्ड है, कुछ आधार कार्ड है, और 4.5 किलो कपड़े हैं, और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको वो साइबर सेल दिल्ली से कनेक्ट करा देता हूँ। और फिर ऑटोमेटेड कॉल था, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। फिर साइबर सेल दिल्ली से कनेक्ट कराया। फिर दिल्ली साइबर सेल दिल्ली ने बोला कि आपके आधार कार्ड का उपयोग हुआ है, अकाउंटों में पैसा आया है, कई ट्रांजैक्शन हुआ है, और कई बड़े बड़े लोग जो अरविंद केजरीवाल ये सब लोग मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गए हैं, तुम भी जेल जाओगे। इस तरह इसको धमकाया गया। फिर धमकाया गया और उसको बोला कि तत्काल ऑनलाइन वीडियो इन्वेस्टिगेशन में आइए। ऑनलाइन वीडियो इन्वेस्टिगेशन में गया, और फिर इससे लगातार इसके 3 अकाउंट के स्टेटमेंट बुलवाए। स्टेटमेंट जब इसने भेजे, तो उसके बाद बोला कि तुम्हारे स्टेटमेंट में पैसा नहीं है, तुम तत्काल पैसे की व्यवस्था करो, दोस्तों से मांगो। तो इसने बोला मेरे फ्रेंड्स कोई पैसा नहीं देंगे। तो फिर इसने उससे बोला कि आप लोन लो। तो फिर इसके द्वारा स्टैंड लोन लिया गया, 1 लाख और 35, कुल मिलाकर 2 रकम थी, 1 लाख और 35,000 रुपये इसने अकाउंट में ट्रांसफर किए बेल कराने के लिए, और 1 लाख रुपये इसने स्टैंड लोन के जो लिए थे वो उसने UPI ID उनके द्वारा दी थी, उसमें ट्रांसफर कर दिए। तो कुल मिलाकर इसके साथ 1,35,000 का रजिस्टर अरेस्ट हुआ। तत्काल उसको रेस्क्यू कराया गया और उसको यहाँ क्राइम ब्रांच में लेकर आए। 1930 में इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई है। अकाउंट्स को ब्लॉक करा दिया है। RBL के अकाउंट है जो अजमेर के आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। इसमें पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा 30,000 का कैश रिवॉर्ड घोषित किया गया है इसकी गिरफ्तारी पर, क्योंकि इसका फोटो आ गया है, इसका वीडियो भी आ चुका है। तो इस पर 30,000 का गिरफ्तारी पर नाम किया गया, और जो भी व्यक्ति इसके बारे में सूचना देगा उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। सर, कहाँ से सूचना मिली थी, ये कहाँ से हाउस अरेस्ट? ये मुझे जो सूचना मिली थी, बेसिकली इनका एक मित्र था अच्छे तिवारी, उसके द्वारा ये सूचना दी गई थी, और उस सूचना के आधार पर तत्काल हम लोग पहुंचे। उससे मैंने ये पूछताछ भी की थी, क्या तुम न्यूज़ देखते हो या कोई पेपर पढ़ते हो? तो इसके द्वारा मना कर दिया गया कि मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ। मेरा इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि अधिक से अधिक वायरल करें, और लोगों का से मैं ये कहना चाहूँगा, जागरूक रहने के लिए आप सोसाइटी के एक विजिलेंट मेंबर होने के नाते आपके आसपास क्या हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। अतः ये रीडिंग हैबिट और न्यूज़ देखने की हैबिट जरूर डालें। उनके एडवोकेट भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, किस तरह से आपको सूचना मिली? जी, मैंने जनरली नॉर्मल जैसे कॉल करते हैं वैसे मैंने कॉल किया। मैं इसके घर गया, तो जब मैंने इससे बात की तो मुझे पता चला इसके हाव भाव से कि ये कुछ अलग तरीके से पिछले 3 दिनों से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था, और ये सभी के कॉल अवॉइड कर रहा था। देन फिर जब इससे बात करी, इसको पता चला, तो इसे बोला गया कि ये डिजिटली अरेस्ट है। एक्चुअली डिजिटली अरेस्ट ये टर्म के बारे में इसे भी नहीं पता था, और बेसिकली डिजिटली टर्म कोई लीगल वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट किया सर से, राजेश सर से, एडिशनल SP सर से बात करने के बाद देन फिर सर आए एंड फिर इसको रेस्क्यू किया गया। या हमारे साथ जिसको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी वो भी मौजूद है। किस तरह से आपको हाउस अरेस्ट किया? मुझे कॉल आया था DHL एक्सप्रेस से, दिल्ली से। उन्होंने कहा था कि दिल्ली ब्रांच से बोल रहा हूँ, DHL एक्सप्रेस से आपका कुरियर जो है इंटरनेशनली जाना था, वो अटक गया है। कस्टम सर्विसेज ने रोक लिया है, कस्टम ऑफिसर्स ने रोक लिया है, और आपका आधार कार्ड का उसमें यूज़ हुआ है। तो मुझे उतने टाइम पे क्लिक नहीं हुआ कि आधार कार्ड का यूज़ तो होता ही नहीं है कुरियर सर्विसेज में। फिर उन्होंने बोला कि यदि आपका जो आधार कार्ड है मिसयूज़ हो रहा है, तो उसकी आप कंप्लेंट करा सकते हैं। मैं आपको चाहो तो साइबर सेल पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे दिल्ली साइबर सेल का बोल के कॉल पे कनेक्ट किया। उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे बोला कि आपका आधार कार्ड मिसयूज़ हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ों में। उसके अलावा उन्होंने मुझे बोला कि आपको इसके चलते आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपको कस्टडी में ले सकेंगे और ये सब कर देंगे। तो ये सब के चलते उन्होंने मुझसे बोला, और मैंने उनसे बोला कि ठीक है, फिर मुझे आप गाइड करिए क्या करना है। तो उन्होंने मुझे एक स्काइप ID दी, जिस पे मेरी सारी बातें चली उनसे, और मैंने मुझसे बोला कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन शेयर करके रखनी है, किसी का कॉल पिक नहीं करना है, सबसे कट जाना है, ऐसा उन्होंने बताया मेरे को। कितने लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई? सर, 1,30,000 की धोखाधड़ी हो चुकी है अभी तक के। 2 अमाउंट पेमेंट हुए थे, एक था 99,500 का और एक था अमाउंट 35,000 का। यह तो हमारे साथ डिजिटल हाउस अरेस्ट जिनका हुआ था वो थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस तरह से धमकाया और चमकाया गया है कि वह डिजिटल हाउस अरेस्ट के घटना के शिकार हो गए, लेकिन समय रहते पूरे मामले की जानकारी जब उनके मित्र को मिली तो पूरे मामले में उनका रेस्क्यू कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। इंदौर से TV9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।